सेक्युलरों को फर्क नहीं पड़ता देश में संविधान रहे या शरिया, क्योंकि कोठे पर बैठी तवायफ को धर्म से नहीं धंधे से मतलब होता है। कई बार भारतीय सेक्युलरों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठन केवल उन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके नैरेटिव या राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप हों। दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी अन्य मामलों को। यह असंतुलन पक्षपात का संकेत हो सकता है। कुछ सेक्युलर समूहों का ध्यान अक्सर मुख्यधारा में प्रचलित मुद्दों या बहुसंख्यकवाद से जुड़ी बहसों पर रहता है। बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर उनकी चुप्पी यह दर्शाती है कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देते, संभवतः इसीलिए कि यह उनकी राजनीतिक धारणा या विचारधारा के अनुरूप नहीं है। बांग्लादेश या अन्य इस्लामी बहुल देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर खुलकर बोलने पर कुछ सेक्युलर समूहों को राजनीतिक या सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामोफोबिया के आरोपों से बचने के लिए ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध ली जाती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अक्सर ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जो उन्हें वैश्विक सहानुभूति और प्रशंसा दिला सकें। फिलिस्तीन पर बोलना अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि इसका भारत के घरेलू राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। बॉलीवुड का व्यवसाय भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है। मुस्लिम देशों में बॉलीवुड फिल्मों की बड़ी संख्या में खपत होती है। बांग्लादेश जैसे मुद्दों पर बोलने से वे मुस्लिम दर्शकों की भावनाओं को आहत करने से बचना चाहते हैं, जो उनकी फिल्मों के लिए एक प्रमुख दर्शक वर्ग है। जब सेलिब्रिटीज हिंदू विरोधी हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलते हैं, उन्हें सांप्रदायिक या एक तरफा कहकर ट्रोल किया जा सकता है। इसके विपरीत फिलिस्तीन पर बोलने को मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में प्रचारित किया जाता है, जिससे उन्हें आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता। बॉलीवुड का एक बड़ा वर्ग लिबरल और सेक्युलर पहचान को बढ़ावा देता है। इस विचारधारा में अक्सर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर अधिक सहानुभूति दिखाई जाती है, लेकिन हिंदुओं के मुद्दों पर तटस्थता या चुप्पी देखी जाती है। भारतीय मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों को उतना महत्व नहीं देते, जिससे यह चर्चा का मुख्य विषय नहीं बन पाता। यदि कोई सेलिब्रिटी ऐसे मुद्दों पर बोलता भी है, तो वह मुख्य धारा के विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाता। लोग अक्सर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता, मीडिया कवरेज या व्यक्तिगत लाभ के आधार पर मुद्दों का चयन करते हैं। धार्मिक या राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण कुछ लोग किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर देते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत ये है कि राज्य और समाज सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखे। लेकिन जब सेक्युलर का झुकाव केवल एक विशेष धर्म या विचारधारा की ओर दिखता है, तो इससे समाज में असंतोष और संदेह बढ़ता है। चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो या फिलिस्तीन में निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार, हर मामले में समान प्रतिक्रिया होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे को नजरअंदाज करना सिर्फ उस समुदाय को नहीं, बल्कि इंसानियत को चोट पहुंचाता है। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल या एक धर्म को प्राथमिकता देना केवल समाज को बांटने का काम करता है। सच्चे धर्मनिरपेक्ष लोगों को हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का आधार यह है कि हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान से परे समान अधिकार मिले। लेकिन जब किसी एक धर्म को प्राथमिकता दी जाती है या किसी विशेष धर्म के मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह इस सिद्धांत का उल्लंघन है। जब किसी समुदाय जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अन्याय होता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी जाती, तो इससे यह धारणा बनती है कि धर्मनिरपेक्षता केवल कुछ खास समुदायों के हित में काम कर रही है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, उनकी संपत्ति पर कब्जा और धार्मिक स्थलों का अपमान गंभीर चिंताओं को जन्म देता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या सेक्युलर समूह इन घटनाओं पर चुप्पी साधते हैं, तो यह धर्मनिरपेक्षता की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। सभी समुदायों के मुद्दों को समान रूप से महत्व देना जरूरी है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या किसी अन्य धर्म का हो। किसी भी अन्याय पर चुप्पी साधना धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को कमजोर करता है।